हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, कल के सेशन यानी 3 जून के लिए आपके लिए कुछ स्टॉक पिक करके दिखाऊं तो जिसमें पहला है अडानी पोर्ट, पहला है इंडसइंड बैंक। तो चलिए हम एनालिसिस करते हैं कि कल के सेशन में कहाँ भी हमें एक अच्छा रेशो का ट्रेड इसमें बन सकता है। इसको पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इंडसइंड बैंक को। तो इंडसइंड बैंक को देखें तो यहाँ इसने एक रेंज बनाया था और ये रेंज को अब ब्रेकआउट दे चुका है ऑलमोस्ट, और ये जो है 980 तक के लेवल तक को जाने को रेडी हो चुका है। तो चलिए 15 मिनट के टाइम पे देख लेते हैं इंटरडे टाइम फ्रेम पे कि कल हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेड जो है। तो सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे जो है 945 का, जो एक लेवल है यहाँ पे 945 का। तो प्राइस जो है यहाँ पे आज मॉर्निंग में एक रेंज बनाया, ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये सारे एक रेंज बनाया। इससे पहले रेंज बना के ब्रेकआउट दे के फिर ये 945 का जो लेवल है वहाँ पे जाके एक रेंज बना रहा है। और जैसे ही कल के सेशन में ये जैसे ही प्राइस जो इस लेवल के पास 945 और 940 के बीच रेंज बनाता है और रेंज बना के ब्रेकआउट देता है, तो पहला टारगेट हम लोग का 948, 950, 52 और 54 का लेवल हो सकता है, और ऊपर के भी लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्यों ये रेंज बना रहा है? क्योंकि इस स्टॉक का बिहेवियर है कि ये रेंज बना के ब्रेकडाउन या रेंज बना के ये ब्रेकआउट देता जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये रेंज बना के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो ये ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। और प्राइस जो है अगर 945 के पास गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल के कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है, तो पहला हमारा टारगेट होगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 948, 952, 954 तक का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने के लिए सबसे आइडियल सिचुएशन क्या है कि प्राइस जो है ये लेवल को ब्रेक करे, 940 के लेवल को ब्रेक करके जब यहाँ पे जाए, कोई भी एंट्री पैटर्न बनाए, तो हम लोग 945 के लेवल के आसपास यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। लेकिन क्या होना चाहिए कि इसको ब्रेक करना चाहिए, सपोर्ट को भी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जब यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाएगा या कोई भी एंट्री पैटर्न बनाए तो शॉर्ट करेंगे। और इस केस में पहला टारगेट होगा हमारा 937 का, फिर उसके बाद दूसरा टारगेट होगा हमारा 932 का। बट हम इसमें बाइंग के साइड ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो ये तो हो गया इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के बाद हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है अडानी पोर्ट। तो अडानी पोर्ट की अगर देखें तो ये भी काइंड ऑफ रेंज बना के ये इसने एक रेंज बनाया, रेंज को आज इसने ब्रेकआउट दिया, बट अभी इसके पास उतना ज़्यादा अच्छा स्पेस नहीं है। 760 और 780 तक का लेवल जो है इसके लिए अपसाइड का मोमेंटम के लिए है। तो इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो देखिए अभी क्या है कि इसमें चल रहा है एक पुश फेज, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये रहा पुश, ये रहा एग्जॉशन, ये रहा पुश, ये रहा एग्जॉशन। अभी क्या चल रहा है, एक पुश फेज चल रहा है। तो अब एक एग्जॉशन फेज का वेट करते हैं। एग्जॉशन फेज कहाँ कि 940, 944 के लेवल के आसपास, और इस लेवल के आसपास कोई भी एंट्री पैटर्न बनाएगा तो 944 के पास है, और 940 के आसपास कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है, मैं प्रेफर करता हूँ 940 के आसपास जो है कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है और अप साइड के लिए मोमेंटम करता है, तो पहला टारगेट हमारा होगा 951 का, 956 का, पहला जो टारगेट होगा हमारा 751, 756 और 760 का लेवल हो सकता है। और अगर प्राइस जो है गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल के ये जो रेजिस्टेंस है, गैप अप खुल के यहाँ पे कोई भी डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, तो हम लोग छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 756, 760 और 765 के लेवल के लिए अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर हम लोग शॉर्ट करने की बात करें तो शॉर्ट हम लोग तभी करेंगे जब ये जो है लोअर हाई टूटेगा, प्राइस फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले, और इस रेंज में हो कि जैसे ये लेवल को तोड़ेगा 744 के लेवल, तो हम लोग का इस केस में पहला टारगेट 736 होगा, और दूसरा टारगेट 732 होगा, तीसरा टारगेट 728 का होगा। और प्राइस अगर गैप डाउन खुल जाता है 740 के आसपास, 744 के आसपास कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट 736, दूसरा 732, 728 का लेवल हो सकता है। और लास्ट जो स्टॉक है उसकी हम बात करते हैं एम एन एम को एक बार डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या चल रहा है इसमें। तो एम देखिए यहाँ पे कंटिन्यू जो है इसने एक रेंज बनाया, रेंज को बना के ये ब्रेकआउट दिया, एक 975 से लेके 1075 के लेवल तक किया है। अब क्या है कि अब इसमें थोड़ा सा एक एग्जॉशन फेज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद इसने एक डोजी बनाया, तो कल प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए, और ये 50% जो इसने मूव दिया उसका 50% रिट्रेसमेंट करे, तो कल जो है एक रेड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे। तो शॉर्ट की प्लानिंग करने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। तो अभी हम लोग को क्या दिख रहा है, तो अभी थोड़ा सा गौर से हम लोग देखें तो यहाँ पे काइंड ऑफ एच पैटर्न बनाया हुआ है, और ये रहा इसका नेकलाइन जो है कि
42 का लेवल। कल इस रेंज में प्राइस खुलता है 1048 और 1042 के रेंज में खुल के ब्रेकडाउन देता है और कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 1036 और दूसरा टारगेट होगा हमारा 1028 और लास्ट जो टारगेट होगा वो हमारा 1020 का लेवल हो सकता है। और अगर प्राइस जो है गैप डाउन खुल जाता है 440 के आसपास और यहाँ पे ये जो सपोर्ट का लेवल है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, डबल टॉप पैटर्न बनाता है या कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है, तो इस केस में हम लोग शॉर्ट करेंगे और पहला टारगेट 1036, 1032, 28, 1020 का लेवल हो सकता है। और बाइंग का हम लोग तभी प्लान करेंगे कि जब ये रेंज को ब्रेकआउट देगा, ये रहा पुश, ये रहा एग्जॉशन, और यहाँ पे अगर ये रेंज को ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट दे के ये लोअर हाई को ब्रेक देगा। ये लोअर हाई क्या है 1048 का लेवल, और इसको ब्रेकआउट देके जैसे ही हम लोग को कोई एंट्री पैटर्न बनाएगा तो पहला टारगेट हमारा 1056, दूसरा टारगेट हमारा 1060 का लेवल हो सकता है और ऊपर के लेवल 1064 तक का भी लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर अपसाइड निकलता है तो। बट हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव साइड ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि हम लोग को, क्योंकि इसने एक अप मूव के बाद एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।